अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इन थ्योरम्स के रेलेवेंट जो इनकी एप्लीकेशंस होंगी या इन थ्योरम्स को जो हमने यूज़ करना है वो दो एक्सरसाइजेज हैं 9.1 और 9.2 वो करनी है हमने। मतलब आपने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी जो आपने इन्हीं थ्योरम्स की मदद से क्या करनी होगी, प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं जो कि कॉर्ड्स के साथ साथ क्या हैं, डायमीटर्स हैं, यानी कि वो डायमीटर्स ही होनी चाहिए, यानी कि दे शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो डायमीटर्स क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अगर हम सर्कल की दो डायमीटर्स की बात करते हैं तो वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी कि एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। मतलब एक डायमीटर दूसरी को जब कट करेगा तो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जो पहला डायमीटर दूसरी को डिवाइड करेगा, ये कट करेगा, तो वो भी उसको दो इक्वल हिस्सों में ही डिवाइड करेगा। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसके अंदर हमारे पास दो डायमीटर होंगे जिनके नाम हमने क्या रखे हैं, AB और CD। एक सर्कल के अंदर सेंटर का नाम क्या रख लेना आपने, O, और उसके अंदर दो डायमीटर कंसीडर करने जिनके नाम AB और क्या होंगे, CD, AB और CD। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना आपने, प्रूफ में क्या लिखते हैं आप, क्या आप जो प्रूफ करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि ये जो दो डायमीटर हैं जिनकी बात हो रही थी AB और CD की, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मज़ीद मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये देखिए, आपके पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन है, जिसका सेंटर O है। इसको सेंटर को क्या नाम दे दें आप, O का नाम दे दें। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि AB डायमीटर और CD डायमीटर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी कि CD क्या कर रहा है, यहाँ पे AB को कट कर रहा है ना, कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। तो इसे इस तरह से कट करना चाहिए कि O से A डिस्टेंस और O से B डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेम एज AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CD को, तो उसे भी क्या करना चाहिए कि O से C डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू O से D डिस्टेंस, यानी कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल, और इधर से OA एंड OB शुड बी इक्वल। ये है आपका प्रूफ जो आप प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ पे। उसमें आप क्या क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं और रीजंस लिखते हैं। जी, स्टेटमेंट्स और रीजंस मैंने लिख के रखी हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में जो लिखा है मैंने यहाँ पे, वो लिखा है कि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। कहाँ पे कट करते हैं, एक पॉइंट O पे। अब जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो एक ही सूरत में कर सकती हैं, अगर वो दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो आप फिर इसकी रीज़न क्या लिखोगे, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसकी रीज़न क्या होनी चाहिए, बिकॉज AB एंड CD आर नॉन पैरेलल। अगर AB और CD नॉन पैरेलल नहीं है तो अंडरस्टूड वो इंटरसेक्टिंग होंगे, वो एक दूसरे को कट करेंगे कहीं ना कहीं पे। ये देखो इन्होंने कट किया हुआ एक दूसरे को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप लिख सकते हैं कि O से A ये क्या चीज़ है, रेडियस। ये तो आपको पता है, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। तो O से B भी क्या है, रेडियस। O से B और O से A ये दोनों रेडियस है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। रिजल्ट नंबर 1 का नाम दें और इसकी रीज़न क्या लिखे हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ से इस रिजल्ट से, रिजल्ट नंबर 2 से ये प्रूव हो जाता है कि जो O है वो A से भी इक्वल डिस्टेंस है और O B से भी वही डिस्टेंस है। O का A से और B का डिस्टेंस सेम है, लिहाजा O जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। O मिड पॉइंट ऑफ AB होगा, यानी कि जो AB है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और AB को कौन डिवाइड कर रहा है, CD कर रहा है। ये देखें, AB के ऊपर से जो लाइन आ रही है कौन सी आ रही है, CD आ रही। लिहाजा आप लिख सकते हैं
कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, ए बी को, और वो यहाँ से पता चला क्योंकि ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है, लिहाजा आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। सेम यही बात आपने क्या करनी है, सी डी के लिए करनी। तो ओ से सी ये भी तो रेडियस है, ओ से डी ये भी रेडियस है, ओ सी मेजर ऑफ ओ सी मेजर ऑफ ओ डी, ये दोनों रेडियस हैं। रिजल्ट नंबर 2 का नाम दीजिए इसे, और इसकी रीज़न भी वही लिखे हैं जो यहाँ पे लिखी थी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें आप कि आप बताएं यहाँ पे कि वही चीज़ जो आपने अभी लिखी कि O से C डिस्टेंस अगर सेम है, O से D सेम है, दैट मीन्स कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी भी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब सी डी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी। लिहाजा आप ये कहेंगे कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सो ए बी बाइसेक्ट सी डी, और इसकी रीज़न क्या होगी, यहाँ से पता चल रहा है बाइसेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि ओ सी डिस्टेंस और ओ डी डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल। लिहाजा आपका जो ए बी होगा वो भी सी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और पहले हमने जो प्रूफ किया ऊपर कि सी डी जो वो एक दूसरे वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से इस रो की बात करें और इस रो की बात करें तो हमारे दोनों रिजल्ट्स जो हमने प्रूव करने थे कि बोथ डायमीटर्स, टू डायमीटर्स ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यही हम क्या करना चाह रहे हैं जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो ज़रा आप रीड करिए। इफ़ लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपने क्या काम करना है कि एक सर्कल लेना है, सर्कल का जो रेडियस है वो कौन है, या सॉरी जो उसकी कॉर्ड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इस कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर, और आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको पता है कि डायमीटर जो होता है वो डिपेंडिंग होता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। यानी कि अगर आप सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो सर्कल का डायमीटर फाइंड करना भी इजी होता है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सर्कल की मेजरमेंट से क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपके पास जो गिवन है आप बताएंगे कि हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमने क्या रखी है, 8 सेंटीमीटर, और उसका नाम क्या है, ए बी नाम है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड वो ए बी है और वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर उसको हम ओ डी से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ बाद में। तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि डायमीटर कितना है इसका, या डायमीटर की लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो हम थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर आपके पास सेंटर कौन है, ओ, और ए बी क्या है, कॉर्ड। ए बी क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और दूसरी बात ये कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ओ से लेके कहाँ तक, डी तक, ये बनता है किसका डिस्टेंस बनता है, ओ डी डिस्टेंस। ये इस कॉर्ड का ए बी का डिस्टेंस बनता है फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है, ये हमें गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, और ये ए बी की टोटल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 2r, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ डायग्राम की थोड़ी सी बात कर लें हम। अगर मैं क्या करूं कि इस सेंटर को ज्वाइन कर दूं मैं इसके साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंटर से लाइन आती है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है और उसे बाइसेक्ट भी करती है। यानी कि ए से डी डिस्टेंस जो होगा वो, और जो बी से डी डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि ये दो सेगमेंट जो बनेंगे ए डी और बी डी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और बच्चों ये कितने कितने होंगे, ये होंगे 4 सेंटीमीटर के। क्यों 4 के, क्योंकि आपने कहा कि ए बी कॉर्ड कितने की है, ये 8 सेंटीमीटर की। अब अगर ए बी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है तो उसका जो हाफ होगा
AD भी उसका हाफ है और BD भी उसका हाफ है। हम AD फाइंड कर लेते हैं, तो AD उसके हाफ के इक्वल होगा, यानी कि 8 का हाफ लेना है आपने, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं कुछ। सबसे पहले आप लिखें कि कॉर्ड AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वो गिवन है। फिर आपने यहाँ पे रीज़न देना है। क्या रीज़न देना है कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AP के ऊपर, लिहाजा OD जो है वो उसे बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो हिस्सों में इक्वली क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ AD जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ मेजर ऑफ AB। मेजर ऑफ AD AB के हाफ के इक्वल है, और वो हाफ ऑफ फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, मेजर ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ AB कहा था ना, और AB कितना आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 8 लगा दें, 8 और 4, इसकी 2 की कटिंग हो जाएगी, 4 आ जाएगा। अब बच्चों ये जो ट्राइंगल है, क्या नाम इसका रीड करेंगे आप, OAD। क्या नाम है इसका, OAD। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। आपने क्या करना है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। क्यों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों आपको ये वाला डिस्टेंस AD डिस्टेंस ये मालूम है 4 है, ये भी आपने फाइंड किया, और O से D डिस्टेंस जो होगा, OD डिस्टेंस, वो तो आपको पहले से मालूम है 3 सेंटीमीटर। तो बाकी क्या चाहिए आपको, OA। अब बच्चों OA डिस्टेंस जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। और हम रेडियस क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डायमीटर फाइंड करो। तो हम रेडियस फाइंड करेंगे, उसका अगर हम 2 टाइम ले लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। लिहाजा हमने क्या करना है कि हमने इसका सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेना है। तो उसने यहाँ पे क्या किया है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, OAD को यूज़ किया, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेनियस बनेगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये इसका बेस बनेगा AD, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए, AD 4 है, 4 का स्क्वायर, OD 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 16 होगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि OD इक्वल टू 25 आ चुका है, बट हमें सिर्फ OD चाहिए। क्या चाहिए, OD। तो हम बोथ साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास OD का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। और बच्चों ये मैंने अभी आपको बताया डायग्राम में कि OD जो है वो बेसिकली आपका रेडियस है। रेडियस तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपको तो रेडियस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो आपने क्या काम करना है कि रेडियस का 2 टाइम ले लेना है, क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस का 2 टाइम इक्वल होता है। तो आपने 2 इंटू R की वैल्यू पुट कर देनी। R की वैल्यू क्या है, 5 लिखे यहाँ पे। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 5, R की जगह 5 लिखा, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका क्या होगा, ये डायमीटर का आंसर होगा, ठीक है। 9.1 में बच्चों 9.2 और 9.3 थ्योरम यूज़ हुआ है, और जो 9.2 एक्सरसाइज होगी उसमें आप लोग थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगली एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि अगर आपको थ्योरम्स आते हों तो ही आपको उसकी जो क्वेश्चंस होंगे रेलिवेंट उनकी समझ आएगी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी 9.2 वो करेंगे, जो कि रेलिवेंट हैं थ्योरम नंबर 9.4 और 9.5 के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।